नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जनवरी 2022 का पूरा ही महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कर्क लग्न जो होता है उसका मेन अधिपति होता है चंद्रमा, और चंद्रमा बहुत अलग अलग राशियों में भ्रमण करता रहता है, तो इनका स्वभाव हमेशा थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहता है। उनके स्वभाव में हर रोज एक अलग बदलाव होता है, उसके कारण मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है। ये हुई कर्क लग्न की बात। अब भ्रमण की बात करते हैं। देखिए, सूर्य जो है 14 जनवरी तक आपके 6th हाउस में रहेगा शुक्र के साथ, और उसके बाद वो सूर्य, शनि और बुध की युति, ये तीनों ही युति 7वें घर में बन रही है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आपके लग्न पर पड़ता है। तो इसके कारण मैं कहूंगी कि 14 तारीख तक जो स्थितियां हैं फिर भी नॉर्मल है। वहां तक कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बेनिफिशियल है, आपको हर तरह से बेनिफिट है। आप कोई भी काम इनिशिएट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसकी बात क्या होगा कि सूर्य शनि की युति आपके 7वें घर पर पड़ेगी, तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना है तो ये समय योग्य नहीं है। और कभी कभी कहते हैं ना, डिसीजन प्रोसेस के अंदर आप जब भी आएंगे तो एक असमंजस की स्थिति रहेगी, एक अनिर्णय की स्थिति रहेगी। कार्य एंड मोमेंट पर शायद आप प्रॉपर जो डिसीजन न ले पाए, और सूर्य शनि की युति के कारण विचारों में मतभेद रहता है। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का अधिपति सूर्य होता है, जो आपके 6th हाउस में रहेगा 14 दिन तक सूर्य शुक्र के साथ। उसके बाद वो आपके 7वें घर में चला जाएगा। तो देखिए, कोई भी प्रकार का, अभी कहते हैं ना कि आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। छठे घर के अंदर यानी कि एक तरह से रोग ऋण शत्रु का ये भाव होता है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी सेविंग्स हैं, वो वेस्ट नहीं हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपका सूर्य है और ये महीने आपका इन्वेस्टमेंट गलत ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड खुद बनकर आपके 7वें घर में है, तो आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, आपके इवन लाइफ पार्टनर और उनके बीच में कुछ इस प्रकार की अनबन की स्थितियां हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर 14 तारीख के बाद जब सूर्य का भ्रमण होगा तो सूर्य, शनि और बुध ये तीनों ही एक साथ रहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि फैमिली मैटर्स के अंदर आपके जो पति या पत्नी जो भी है, आपके लाइफ पार्टनर, उनका और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसमें आपको कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि कोई भी टॉन्टिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना। आपको कोई भी प्रकार का, कहते हैं कि मतलब गुस्से वाली कोई स्थिति हो तो उसमें शांति बनाए रखना है। आपको कोई भी इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। अपने सेविंग्स को भी एक योग्य दिशा दी जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो वेस्ट हो सकती है। शुरू के 14 दिन में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध होकर सूर्य और शनि के साथ, इनिशियली वो जो 14 दिन है तब तो सूर्य शनि की युति आपके लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। एक तरह से गुरु की जो दृष्टि, आपके सेकंड हाउस की बात मैं करती हूँ कि सेकंड हाउस पे जो गुरु की दृष्टि है, एक तरह से सेविंग्स को बचा के रखती है। मगर फिर भी मैं शुरू के जो 14 दिन की बात करती हूँ, वहां आपके अंदर कोई गलती डिसीजन में नहीं होनी चाहिए। और थर्ड हाउस की जब बात करते हैं तो बुध की और शनि की युति एक तरह से आपके पराक्रम में वृद्धि करती है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका एक मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत अच्छा होगा। मगर एग्जीक्यूशन की बात आती है तो 14 तारीख के बाद अगर एग्जीक्यूशन लेने की बात आए तो मत लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये समय आपको कोई भी प्रकार के अंदर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स होगी। पार्टनरशिप के अंदर भी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ विचारों में मतभेद आता है। कार्य मजबूत होने के बावजूद भी विचार मतभेद के कारण परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो हो सके तो बहुत ज़्यादा पराक्रमी डिसीजन मत लीजिएगा, और अपने भाई बहनों के साथ अपने रिलेशनशिप 14 तारीख के बाद बहुत शांति से मेंटेन कीजिएगा। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ लॉर्ड आपके 6th हाउस में जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि
गुरु की एक दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है, तो आपका घर के अंदर कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, घर के अंदर कोई भी प्रकार का अगर मदरलैंड में कोई घर है उसके अंदर आप कोई भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, या कोई भी उसे खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, उसमें जुपिटर काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, मगर एक तरह से खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, रिनोवेशंस में आपकी कैपेसिटी से ऊपर खर्चे हो जाते हैं, और फोर्थ लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में जाता है तो लोन की स्थिति क्रिएट होती है। तो उतनी ही लोन लीजिएगा जितनी आप पे ऑफ कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लोन लेने पर लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर आप लेते हैं, क्योंकि लोन की स्थिति मुझे दिख रही है कि अगर आप कोई भी जुपिटर की दृष्टि से आपको आपके घर में सब कुछ अच्छा रिनोवेशन होगा या नया घर खरीदने के योग बनते हैं, मगर जुपिटर के साथ साथ जो शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बताती है कि आपके लोन्स की तरफ आपको लेकर जा रहा है, मगर उसके अंदर कंट्रोल रखा जाए तो अच्छा है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, तो ही आपका आगे का प्लानिंग बेटर हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार के अभी ग्रह हैं और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत बड़े निर्णय लिए जाए या बहुत बड़ा कोई पराक्रम किया जाए। क्योंकि जब जब सूर्य शनि की युति एक महीने के लिए बनती है, तो पिछले जो 15 दिन है, तो वो एक प्रोवोकिंग सिचुएशन रहेगी, जहां आप हर चीज़ के अंदर उतावलापन भी करेंगे, आप बहुत रिएक्टिव भी होंगे, और हर स्थिति के अंदर आपको आ, ऐसा होगा कि आप डिसीजन ले लें। तो उतावलेपन से बचिएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। मंगल केतु एक साथ हैं, तो ये एक तरह से मेडिकल छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए ये एक कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है। प्लस आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा योग है ये, क्योंकि अष्टम में जो गुरु पड़ा हुआ है वो भी आपको मदद कर रहा है, और अगर विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के अंदर है, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। और फार्मा के अंदर कोई भी प्रकार का आप कोर्स कर रहे हैं तो उसका भी एक बहुत बेस्ट प्लेसमेंट कहूँगी। हाँ, अगर संतानों की बात की जाए तो संतानों के साथ आपके संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल केतु की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हैवी होती है। तो ये 16 तारीख तक ये युति धनु राशि सॉरी ये युति आपके पंचम भाव में रहेगी। तो 16 तारीख तक ये स्थिति को संभाल के रखिएगा, उसके बाद फिर भी बेटर है। पर जब तक मंगल केतु 16 तारीख तक साथ में है पंचम भाव में, तब तक आपको ऐसी कोई स्थिति है तो रिएक्ट मत कीजिएगा, उसके बाद फिर भी परिस्थितियां संभाल सकते हैं। और जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी 16 तारीख तक आप कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको अपने स्वास्थ्य का। देखिए, सिक्स्थ हाउस उसमें शुक्र है, और शुरू के 14 दिन तक सूर्य शुक्र की युति रहेगी, उसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। अब ये शुक्र जो है सिक्स्थ हाउस के अंदर जो होता है, एक तरह से देखिए ये एक आपको शुगर लेवल को बढ़ाता है और आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाता है ये। और शुक्र आपके 12th हाउस को देख रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, वेस्टफुल एक्सपेंसेस, जो खर्चों का कोई मतलब नहीं होता कभी कभी। क्योंकि इसका रीजन बताती हूँ कि वो आपके 11वें भाव का भी अधिपति है। तो हो सके तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली वो खर्चे आपके डेकोरेशंस में भी हो सकते हैं, व्हीकल्स के पीछे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। और सूर्य जब आपके सिक्स्थ हाउस में रहेगा तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, मगर जब सूर्य आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपके लग्न को प्राप्त हो रही है। भले ही शनि वहां पर है, मगर फिर भी सूर्य के अंदर वो पॉजिटिविटी 100% रहेगी। हाँ, विदेश के लिए आपका कोई भी कार्य है तो वो आपके एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस तक जाएगा, और जुपिटर की दृष्टि पूर्ण रूप से बनी हुई है।
तो वो काम आपका 100% होने की संभावनाएं हैं। अगर कोई भी मैटर वहाँ अटकता है तो भी जुपिटर आपका वो अगर कोई भी फाइल है, कोई प्रोसेस है, वो भी आपका आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। 7th हाउस की बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 14 तारीख तक फिर भी बेटर स्थिति है। उसके बाद जब सूर्य आपके 7th हाउस में आएगा, पिछले 15 दिन आपके गृहस्थ जीवन को संभाल के रखना है, क्योंकि हम 31 तारीख तक की बात करते हैं। तो 15 दिन का टाइम ऐसा है कि जहां आपके गृहस्थ जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। देखिए, डराने की बात नहीं है। सूर्य शनि सप्तम भाव में आना अपने आप डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट करता है, और उसमें भी बुध उसके साथ है। तो कभी कभी जितनी आपको जहां बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं हम। और इस पर कोई प्रकार की गुरु की दृष्टि भी नहीं है, और राहु की भी दृष्टि 7th हाउस पर है। तो ये गृहस्थ जीवन को बहुत संभलने की स्थिति में कहूंगी। आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप को भी संभाल के रखने का समय है। और सूर्य शनि की युति आपको कर्म में मजबूत बनाती है, आपके डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाती है, मगर गृहस्थ जीवन में जिद के कारण लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 8th हाउस की बात करते हैं। देखिए, गुरु जो 8th हाउस में है, रिसर्च को बहुत अच्छा बनाता है, और एक तरह से इसकी दृष्टियां भी इतनी शुभ हैं। आपका मंत्र साधना के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये गुरु जो है अनएक्सपेक्टेडली आपको कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दिलवाता है। और रिसर्च के लिए अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको बहुत सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का लॉर्ड खुद अष्टम में, तो भाग्य कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और इसी कारण से देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट में नेगेटिविटी है, मगर कुछ प्लैनेट्स जनवरी के अंदर इस प्रकार के बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने की स्थिति अभी नहीं है। तो रिस्क उठाने से बचिएगा, ये इसलिए कि आपको कोई नुकसान ना हो। बाकी आपकी सेविंग्स को ये जुपिटर पूर्ण रूप से सेफ बनाकर रख रहा है। जुपिटर की दृष्टि के कारण आपकी प्रॉपर्टी का निर्माण भी हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का रिनोवेशन भी हो रहा है। मगर कभी कभी जब हम कार्यस्थल पे कार्य करते हैं, वहां भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि 9th लॉर्ड अष्टम में जाने के कारण ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं। अब 10th भाव की बात करते हैं। 10th भाव का अधिपति खुद मंगल केतु 5th भाव में। ये एक एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए अच्छी स्थिति है, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के अंदर जो भी है उन सभी के लिए ये प्रोग्रेसिव समय कहूँगी। क्योंकि देखिए, 10th भाव का अधिपति खुद 5th में है, तो आप अगर एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, और कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब 11वें भाव की बात करते हैं। राहु 11वें भाव में अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी गेन्स देता है, और वो गेन्स के साथ साथ स्ट्रेस भी देता है, मगर फिर भी राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा माना गया है, और ये पूरी ही स्थिति को वो बैलेंस भी करता है। ये आपको कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई होटल बिजनेस के अंदर है तो आपको काफ़ी अच्छी परिस्थितियां हैं, मगर 11वें भाव का अधिपति भी खुद से अष्टम में बैठा है, ये चीज़ हम नकार नहीं सकते। इसलिए जो लाभ आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये राहु एम्बिशियस बनाता है, तो आपके एम्बिशंस का लेवल इतना ज़्यादा रहेगा। तो उसके कारण क्या है कि 11वें भाव का अधिपति खुद छठे घर में बैठा है, तो कभी कभी लाभ में कमी आती है, तो उसके कारण वो एक्सपेक्टेड लेवल पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर भी आगे का रास्ता आपको मिलेगा, मगर कहते हैं ना, असंतुष्टि कभी कभी बनी रहेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति खुद बुध होकर 14 दिन शुरू के बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई भी विदेश का कार्य करना है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए, जुपिटर तो दृष्टि पूर्ण रूप से कर रहा है, मगर तो भी थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, मगर
फिर भी मैं कहूँगी कि विदेश के हर कार्य में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और हर कार्य में बढ़ोतरी है। कोई भी केस चल रहा है तो वो केस आपका लाइक कोई भी लीगल मैटर पार्टनरशिप से संबंधित हो या कोई भी मैरिड लाइफ से संबंधित कोई केस चलता है तो रिएक्टिव होने से बचिएगा। और एक तरह से जुपिटर की दृष्टि 12th हाउस पर है तो आपके लिए कन्विंसिंग पोजीशन है, उसमें आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको पूरी ही परिस्थितियों को अच्छे से आपके सामने रख दिया है। देखिए पूरा महीना रिएक्टिव होने का नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए कर्क लग्न वालों को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने मूड स्विंग्स को हमेशा कंट्रोल करके रखिएगा, तो कोई परिस्थिति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखते अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।